हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं फिर से एक और यूनानी सिंगल ड्रग के बारे में, एक और यूनानी मुफरत दवा के बारे में। जूफा। जूफा खुश्क। इनफैक्ट हम दो की बात करेंगे, जूफा खुश्क और जूफा रतब। हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जूफा खुश्क ये एक पौधा है जिसके फूल होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फूलों के साथ थोड़ी उसकी डंठल्स भी आते हैं, स्टिक्स भी आती हैं, पतली पतली बारीक बारीक, वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। जड़ नहीं ली जाती है। ये फूल आधे नीचे से पीले ब्राउनिश और ऊपर से नीले होते हैं, पर्पल टाइप के होते हैं। अगर कोई फूल पूरा सफ़ेद है तो वो ठीक नहीं है क्योंकि वो कच्चा है, और अगर पूरा फूल नीला है जो कि बहुत कम होता है तो वो मैच्योर है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आधा पीला सा और आधा नीला है तो अभी अच्छा है, इस्तेमाल किया जाता है। अगर पूरा पीला फूल है तो वो पुराने होने की अलामत है। तो इस तरह से जूफा खुश्क का ये फूल इस्तेमाल किया जाता है। इसका मिजाज गर्म व खुश्क है, और मिकदार खुराक की अगर हम बात करें तो ये 5 से 10 ग्राम सफ़ूफ़ के तौर पे दी जाती है, और 10 से 15 ग्राम जोशांदे के तौर पे दी जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल अक्सर उठता है और एक कन्फ्यूज़न होता है कि ये डोज़ ऐसी क्यों होती है कि 5 से 10 ग्राम और 10 से 15 ग्राम। हमारी डोजेस ग्राम्स में होती हैं अक्सर। देखिए, होता क्या है कि अब एक तो बीमारी की सीवियरिटी होती है, कितना सीवियर है केस, उसके हिसाब से डोज का तयन किया जाता है। दूसरी, पेशेंट का बॉडी वेट क्या है, उस हिसाब से दवा का वज़न तय किया जाता है। ये अंग्रेज़ी में भी होता है। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी में कई दवाएं हैं जिनका कि 25 टू 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन डिवाइडेज 2, 3 और 1 डोज में। ऐसे ही 500 टू 1000 या 250 टू 500 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे इन डिवाइडेज डोजेस, ऐसा होता है। हमारे यहाँ भी यही है, इसी तरह से एफ एल एग्जाम में। तो चूँकि एक पेशेंट जिसको कि जूफा की ज़रूरत है उसका वेट 50 केजी है, दूसरा जो पेशेंट आया है उसका 80 या 100 केजी हो सकता है, तो हम उसको ज़्यादा खुराक देंगे। उसको भी हम 5 ग्राम देंगे, इसको भी 5 ग्राम देंगे, तो ये प्रॉपर काम नहीं होगा। 5 ग्राम 50 किलो वाले को सही है, 10 ग्राम 100 किलो वाले के लिए काम करेगी। तो उस तरह से ये डोज का वेरिएशन है, इस बात को हमें समझना होगा। ऐसा नहीं है कि कभी हमने किसी को 5 से 10 लिखा है तो किसी को 7 ग्राम दे दी, किसी को 10 ग्राम दे दी, किसी को 5 ग्राम दे दी, यूं ही नहीं। उसका बॉडी वेट देखिए, उसका मर्ज़ की सीवियरिटी देखिए। अब अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, तो ये मुरक्कब तौर पे भी दूसरी दवाओं के नाम से भी जानी जाती है कि शरबत जूफा सादा, यानी सिर्फ जूफा का शरबत भी इस्तेमाल होता है, और जूफा मुरक्कब भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये दूसरी दवाओं के साथ भी इस्तेमाल होता है। जूफा के बारे में हम अगर सिर्फ एक बात जान लें तो हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं कि जूफा खुश्क जिस्म के गलीज़ बलगम को पिघलाता है और जिस्म से निकालता है। वो गलीज़ बलगम सीने में हो सकता है, जोड़ों में हो सकता है, आसाब में हो सकता है, मैदे में हो सकता है, कहीं भी, यहाँ तक कि हलक में भी अगर बलगम चिपक रहा है, कर रहा है, तो इसका गार्गल करना या शहद के साथ चटाना फ़ायदा करता है, चूँकि ये गिलज़त को दूर करता है। आपने देखा होगा, अगर कभी देखा हो तो, कि कई माजून ऐसी हैं जो कि हमारे यहाँ बनती हैं, मार्केट में अक्सर हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन हो सकता है कहीं बनती हो। पूरा दावा नहीं करते हम कभी भी किसी चीज़ का। जबकि पेट के अमराज के लिए कुछ माजूनों में, कुछ जवारिशात में जूफा को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि जूफा गलीज़ बलगम को पिघलाता है और वहाँ से निकालता है, और साथ ही साथ गैस को भी दूर करता है। लेकिन जूफा आज के दौर में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो अमराज शश, यानी रिया या कहें कि फेफड़ों की अमराज में या रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रॉब्लम है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जबकि सीने में गलीज़ बलगम, गाढ़ा बलगम, विसिड बलगम जमा हो, खांसी बहुत दिन से पुरानी खांसी हो और बलगम नहीं निकल रहा हो, खड़ 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 आवाज़ आ रही हो, निकलने की कोशिश करता हो, नहीं निकल पाता हो, तब ऐसे में जूफा प्लान देना भी ठीक रहता है। और जूफा के साथ दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं, मरीज़ की जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से। तो इस तरह से जूफा को हम सफ़ूफ़ के तौर में भी दे सकते हैं, जूफा को हम चौशंदा बना करके भी दे सकते हैं। तो
चूँकि एक बात और ख़्याल रखने की है, बहुत ज़रूरी थी कि मैंने जैसा कि कहा कि ज़ूफ़ा बलगम गलीज़ को पिघलाता है, इसीलिए इसमें इतनी इस तरह की हरारत है। बहुत ज़्यादा हरारत नहीं है, दूसरे दर्जे में ही होता है ये, लेकिन इस तरह की हरारत है कि वो उस चीज़ को पिघलाती है और वहाँ पे जो कुछ मादा है उसको उखाड़ करके, स्क्रैच करके, खरोच करके और निकाल देती है। इसीलिए ज़ूफ़ा को जो ट्यूबरकुलर पेशेंट्स होते हैं, जिनको ट्यूबरकुलोसिस अभी है या पास्ट में रह चुकी है, जिनको कैल्सिफाइड ओपेसिटीज़ जिन लोगों के एक्सरेज में अक्सर आती हैं, देखते हैं, उन लोगों को ज़ूफ़ा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर ज़ूफ़ा का इस्तेमाल करेंगे तो उनको फिर से हेमोप्टेसिस या खून की उल्टी या खून मुंह से आ जाता है कई बार ज़्यादा दिन देने से। हमने देखा, ये हमारा तजुर्बा है। हालांकि अगर आप जब मफरदात की किताबें देखेंगे तो सिर्फ वहाँ पे इतना लगेगा कि ये जमे हुए खून को पिघलाती है। लेकिन जब आप इस पे और स्टडी करते हैं या कहिए कि और ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपने पेशेंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, तजर्बा करते हैं और एक वास्ट यूज़ आपका होता है, एक लंबा यूज़, तो आपको बहुत सारे केसेस ऐसे भी मिलते हैं जब आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि ये खांसी है, पुरानी खांसी है, कफ है, नहीं, लेकिन आप इसे केसेस में दे देते हैं और फिर वो आता है, तो फिर आप इसको जान जाते हैं कि ये चीज़ ट्यूबरकुलोसिस वालों के लिए ममनू है, मना है, मुज़िर है, प्रोहिबिटेड है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होता है कि ज़ूफ़ा खुश्क बलगम के अमराज को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। जिन लोगों को अक्सर सर्दी के दिनों में बलगम बनता है, वो इसका सुबह कहवा 5 ग्राम 10 ग्राम का पिएं तो कंटिन्यूस लंबे टाइम तक तो बहुत अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं ज़ूफ़ा रतब या ज़ूफ़ा तर। ज़ूफ़ा तर एक एनिमल से हासिल होने वाली शय है, जो भेड़ या शीप जो होती है उसके बालों में से ये एक फ़ैट हासिल की जाती है। इसीलिए ज़ूफ़ा रतब को वूल फैट, वूल ग्रीस या लैनोलिन भी कहते हैं। ये जो सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं भेड़ के, शीप के, उनमें से निकलने वाली एक सयाल, एक रतूबत, एक ऑयल, एक चर्बी है जिसको कि बालों से चिपकी रहती है और फिर उसके बाद उसके सारे बाल उतार करके और गर्म पानी में जब उनको उबाला जाता है तो वो जो फैट है वो उनसे अलग हो जाती है और वाटर के ऊपर जम जाती है। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, घरेलू तौर पर इस्तेमाल। फैक्ट्रीज़ में कोई और बड़ा प्रोसेस अपनाते होंगे, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो इस तरह से उसको हासिल किया जाता है और फिर जमा करके रख लिया जाता है। ये गर्म और तर है। ज़ूफ़ा रतब के अंदर गर्मी है लेकिन तरी है। चूँकि इसका जो काम है वो ये है कि ये जो पुराने औरा में सलब कहें कि पुराने सख्त वर्म है, जो हार्ड इन्फ्लेम्ड एरियाज़ हैं पुराने, ख़ासतौर से वो जो कि कभी किसी एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे सूजन आ गई है और अब नहीं जाती है, या कभी कोई ऑपरेशन हुआ है और वहाँ पे सूजन आ गई है और वो नहीं जाती है, या कहें कि हार्डनेस आ गई है मसल्स में। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ ऑपरेशन हुआ है और वो अब ऐसा हो गया है या ये नहीं हो पाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, स्पास्टिसिटी कम हो गई है, तो ऐसे केसेस में ज़ूफ़ा रतब की धीरे 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 मालिश करना, कंटिन्यूस मालिश करना, कभी ये काम, हालांकि ये बहुत स्लो काम करती है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। कभी 1 महीना और कभी 6 महीने भी लगते हैं लेकिन काम होता है। तो इस तरह से अगर मसल्स डैमेज हो गई हैं, कुछ ऐसा हो गया तो अलग अलग बात है, लेकिन अगर मसल्स इंटैक्ट हैं और इस तरह से स्वेलिंग आई है तो वो ठीक हो जाता है। यही वजह है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। पहले के ज़माने के सर्जन्स तो जानते थे, इस्तेमाल करते थे, अब तो हमने कभी देखा नहीं होता हो तो, लेकिन जब सर्जरी हो चुकी होती है और उसके बाद उन एरियाज़ में जो इन्फ्लेमेशन रह जाता है ख़ास हील अप होने के बाद, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कराएं, बेहतरीन रिजल्ट होते हैं। इसको एक्सटर्नल यूज़ में ही इस्तेमाल करते हैं आमतौर से, हालांकि कुछ अतिबा इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं खाने में इस्तेमाल नहीं करता, मैं सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ ही करता हूँ। और जो पुराने वर्म होते हैं, सख्त वर्म होते हैं, जो किसी चीज़ से भी ठीक नहीं हो रहे होते हैं, वहाँ पे हम इसको अप्लाई करवाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ज़ूफ़ा खुश्क एक जड़ी बूटी है और ज़ूफ़ा रतब एक
एनिमल से हासिल होने वाली दवा है। ये फैट की शक्ल में होती है, ये फूल की शक्ल में होती है। ये बाहर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ये अंदर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। हालांकि ज़ूफ़ा खुश्क को भी बाहर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं खून जम रहा है, पुराना चोट है, ऐसा लगा हुआ है, तो वहाँ लगाने से वो ठीक हो जाता है। तो बातें करने में ध्यान नहीं रहा, हम पहले ज़ूफ़ा खुश्क और ज़ूफ़ा रतब देखते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बात और करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, देखिए ज़ूफ़ा खुश्क, ज़ूफ़ा खुश्क, ज़ूफ़ा खुश्क पर्पल कलर का एक फूल होता है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो स्टेम्स हैं, जो ब्रांचेज हैं, वो भी काफ़ी हद तक पर्पल होती हैं। ये इसकी अच्छी क्वालिटी होने की निशानी है। और जब ये पुराना हो जाता है तो देखिए हमने यहाँ थोड़े से इसमें से सिलेक्ट कर रखे इस तरह से इसका पीला रंग होने लगता है। और अभी तो ये ठीक है, काबिल इस्तेमाल है, लेकिन इससे ज़्यादा पीला हो जाए तो नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक अच्छी क्वालिटी का ज़ूफ़ा खुश्क। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ज़ूफ़ा रतब, जिसको लैनोलिन कहा जाता है, वूल फैट। और देखिए इसका इस्तेमाल समझते हैं हम एक बार। इस्तेमाल करने के लिए इसको देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जॉइंट में प्रॉब्लम है तो हम इसको इस तरह से लगाते हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह से इसका मूवमेंट करते रहें, धीरे 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 धीरे, और ये मसाज करते रहें। ये ठीक। तो ये ज़ूफ़ा खुश्क और ये ज़ूफ़ा रतब, हमने ज़ूफ़ा रतब का प्रैक्टिकल देखा, इसको लगाने का तरीका देखा, मसाज करने का तरीका देखा। चूँकि ये मेडिकल एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन है, इसमें प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ लेने से बात समझ में नहीं आती, बात नहीं बनती। तो ये लैनोलिन हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर, ये 1 या 2% प्रोडक्ट्स में से है जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ अवेलेबल रहता है। सो कैन बी परचेस्ड फ्रॉम हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा ज़ूफ़ा रतब और ज़ूफ़ा खुश्क। ज़ूफ़ा रतब न सिर्फ इस तरह की टूटी हुई हड्डी या ऑपरेशन या इस तरह की सख्त वर्म पे काम आता है, बल्कि दूसरे जो वर्म पुराने हो जाएं, चाहे वो मसाने का वर्म हो, रहम का वर्म हो, या और इस तरह के वर्म, उन पे भी काम आता है। इसी तरह से ज़ूफ़ा न सिर्फ फेफड़ों पे के लिए इस्तेमाल करता है, बल्कि इर्क़ुन्निसा या ऐसे ही और आसाब के दर्द जहाँ बलगम इसकी वजह हो, गलीज़ बलगम, अगर इसकी सही तशख़ीस होती है तो ये वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फ़ायदा देता है। तो यही सिर्फ बात रखनी है कि ये सख्त वर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, पुराना वर्म हो, सख्त वर्म हो, दूसरी चीज़ों से नहीं डिज़ोल्व हो रहा है। ज़ूफ़ा जहाँ पे बलगम है और गलीज़ बलगम है, जमा हुआ पुराना बलगम है, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।